नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में इस समय अगर आप देखो तो इवेंट चल रहा है रिजल्ट्स का सीजन चल रहा है। अर्निंग्स आ रही हैं कंपनीज की तरफ से और बाकी डे टू डे बेसिस पे ऑर्डर्स की खबर या कोई ना कोई खबर किसी ना किसी स्टॉक के लिए लगातार आती रहती है। लेकिन इस समय अगर आप एक और चीज नोटिस कर पा रहे हैं तो वो है कमोडिटीज। बड़ा एक्शन चल रहा है दोस्तों कमोडिटीज में और कमोडिटीज से लिंक्ड स्टॉक्स में भी, जैसे कि गोल्ड और सिल्वर तो लगातार आप सभी को पता ही है चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। अभी रिसेंट डेज में कुछ करेक्शन भी देखी हम सभी ने धनतेरस के बाद से। अभी गोल्ड करीब 1,24,000 के पास ट्रेड कर रहा है और सिल्वर करीब 1,48,000 के पास। लेकिन बाकी की कमोडिटीज भी बड़े एक्शन में है। पहले मैं अगर आप सभी के साथ बात करूं तो नेचुरल गैस अचानक से 10% बढ़ जाना, 5-6% गिर जाना, वॉलेटिलिटी अपने आप में नेक्स्ट लेवल हो रही है। नेचुरल गैस पे एक रिपोर्ट भी आई थी। उस रिपोर्ट में लिखा था कि नेचुरल गैस की डिमांड बढ़ सकती है क्योंकि इस बार सर्दी कुछ ज्यादा पड़ सकती है, तो रेजिडेंशियल और कमर्शियल लेवल पे हीटिंग की थोड़ी डिमांड बढ़ सकती है, जिसके लिए नेचुरल गैस की जरूरत पड़ सकती है। एलएनजी की स्पेशली बात करी गई। तो ये सारी चीजें अपने आप में बता रही हैं कि कमोडिटी लिंक्ड स्टॉक एक्शन में है। अब कल क्या हुआ? परसों हुआ ये कि कच्चा तेल उबल गया। 5% क्रूड के प्राइसेस में तेजी देखने को मिली हम सभी को। कल बिल्कुल फ्लैट था और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि रशिया जो कि तेल का एक बड़ा उत्पादक है, वो प्रोडक्शन तो कर रहा है बट उसका बायर गायब हो गया क्योंकि यूएस और यूरोपियन यूनियन ने बहुत हैविली सैंक्शंस लगा दिए हैं, जिसकी वजह से खरीदने को कोई तैयार नहीं है। तो मार्केट में जो बाकी की कंट्रीज हैं, यूएस या फिर गल्फ ऑयल कंट्रीज, वहां पे तो लिमिटेड ही तेल था। लेकिन इस समय कहीं ना कहीं बाइंग मोमेंटम शिफ्ट हो सकता है रशिया से उधर कहीं, जिसकी वजह से तेल की डिमांड उधर बढ़ सकती है, तो तेल के प्राइसेस बढ़ गए। अब इन सब के चलते हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि कमोडिटी लिंक्ड स्टॉक्स एक्शन में ज्यादा हो रहे हैं। और अगर आप दूसरी तरफ देखो तो बेस मेटल्स अपने आप में हाइस पे चल रहे हैं, चाहे वो सिल्वर हो, स्टील हो, हॉट कोल रॉयल स्टील की भी बात करी जाए तो एचआरसी की, वो भी ऊपर जा रही है और ज्यादा आगे के लिए बुलिश दिख रही है, जिसकी वजह से चाहे कॉपर हो, चाहे आपका स्टील कंपनीज हो, ये सभी एक्शन में है। और सिल्वर अभी रिसेंट में एक्शन में था, तो उसके चलते हिंदुस्तान जिंक, वेदांता भी एक्शन में थे। तो सवाल ये उठता है कि इनमें से कौन सी कमोडिटी पे एक्चुअली में भरोसा करके स्टॉक्स में निवेश किया जा सकता है। तो मेरा मानना यह है कि क्रूड ऑयल ये प्रॉपरली टेक्निकली ऊपर गया है, इसके फंडामेंटल्स वीक हैं। तो अगर कच्चा तेल ऊपर जाता है और इसकी वजह से आप आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, एशियन पेंट या कोई भी टायर स्टॉक गिरता देख बेच रहे हो, तो आई थिंक वो गलत है। देखो, कच्चे तेल के ऊपर जाने का मतलब है जितनी भी स्टॉक्स के कंपनीज के भी मैंने नाम लिए, इन सब के लिए थोड़ा कच्चा तेल खरीदना महंगा हो जाएगा, जिसकी वजह से इनकी प्रॉफिट्स पे, मार्जिन्स पे इंपैक्ट आएगा। लेकिन ये बहुत ही टेम्पररी है। ओवरऑल देखा जाए तो कच्चे तेल की डिमांड बहुत ही कम है और धीरे धीरे और कम होगी, जिसकी वजह से मुझे लगता है लॉन्ग टर्म पैरामीटर्स आईओसी या बीपी या एचपी के लिए पॉजिटिव है, साथ ही साथ पेंट कंपनीज के लिए और साथ ही साथ आपका टायर स्टॉक्स के लिए भी। ठीक है जी। अगर मैं बात करूं नेचुरल गैस के, तो नेचुरल गैस फिर भी वॉलेटाइल रह सकता है, ऊपर से काफी करेक्टेड है, उछल सकता है। लेकिन नेचुरल गैस से ना स्टॉक्स पे नेगेटिव नहीं पॉजिटिव इंपैक्ट है। जैसे कि आप देखो, जो आपका ओएनजीसी है उसके लिए पॉजिटिव ही है, जो गेल है उसके लिए पॉजिटिव है, क्योंकि वो तो बेच ही रही है। तो मेरा मानना है कि उसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होगा। और तीसरी तरफ अगर गोल्ड और सिल्वर की बात करूं तो गोल्ड और सिल्वर अपने आप में एक बहुत हैवी एसेट्स हैं, दमदार एसेट्स हैं, उनको लेकर डरना घबराना नहीं चाहिए। कुछ समय के लिए हो सकता है कि वो थोड़ी बहुत करेक्शन या कंसोलिडेशन दिखाएं, लेकिन इवेंचुअली हम सभी को पता है वो इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए जाने जाते हैं और वो अपना काम बखूबी करेंगे। अब मैं आप सभी के साथ बात करना चाहूंगा कुछ दूसरे स्टॉक्स के बारे में, प्रॉपरली मेटल स्टॉक्स के बारे में, जैसे कि टाटा स्टील, हिंडाल्को, हिंदुस्तान कॉपर, इन सब के बारे में। तो अगर मैं मेटल स्टॉक्स की बात करूं तो मेरे मेटल इंडेक्स ट्रेड कर रहा है लाइफ हाई पे। ठीक है जी। पूरे बाजार में क्या हो रहा है छोड़ दो, मेटल इंडेक्स तो ऊंचाइयों पे है और मेटल स्टॉक्स में भी बढ़िया तेजी चल रही है। अब यहाँ पे अगर मेरे को कोई समझ में आ रहा है तो वो वेदांता है, जो अभी कल भागा अच्छा खासा 2.5%।
और ये मैंने 470 पे डिस्कस किया था, क्योंकि पूरे मेटल्स में तेजी आ गई थी वेदांता को छोड़कर, और वेदांता के पास सब है, सिल्वर भी है, कॉपर भी है, आयरन ओर भी है, स्टील भी है, सब है, लेकिन ये चला नहीं था। तो यहां मेरे को लगता था कि चलना चाहिए। अब अगर मैं आपको बताऊं तो कल इसमें 2.5 करोड़ शेयर ट्रेड हुए हैं, जिसमें डिलीवरी आई है 43% की। तो बहुत हैवी बाइंग, हैवी डिलीवरी दिख रही है मुझे, तो ये मेरे को एक पॉजिटिव लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो हिंद कॉपर, ये अच्छा लगता है, करीब 3.25% कल बढ़ा है, 343 रुपये पे है। इसमें भी अगर आप वॉल्यूम्स देखें तो काफ़ी अच्छे हैं, 1.3 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं, 24% के करीब की डिलीवरी परसेंटेज है। अगर मैं एवरेज वॉल्यूम्स देखूं तो 70 लाख 72 लाख के हैं, और एवरेज डिलीवरी भी देखूं तो मैं करीब 40 लाख 30 लाख शेयर्स की है। परसेंटेज टर्म्स में वही 23-24% ही रहती है, तो उतनी ही आई है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे अगर आप सभी के साथ बात करूं तो स्टील में JSW स्टील बड़ा अच्छा लगता है, कोई डिप आ जाए तो ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पे मुझे लगता है इन्वेस्टर्स को स्टिल बरकरार रहना चाहिए। एल्यूमिनियम में हिंडाल्को का कोई तोड़ नहीं है, बट क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी चल चुका है तो फिर अभी मैं उसको लेकर क्या ही बोलूँ आप सभी के साथ। हालांकि कंपनी बहुत ही जोरदार है, आप आज भी देखोगे तो मतलब आप 10 के PE पे है, तो कोई दिक्कत का विषय ऐसा है नहीं। मैं पॉजिटिव हूँ, और मैं आपसे यही कहूँगा कि कभी भी डिप आए मेटल्स में फिलहाल तो प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ इन्हें आप लॉन्ग कर सकते हैं। तो मेटल स्टॉक्स हों या कमोडिटी लिंक्ड स्टॉक्स हों, इनमें एक्शन भरपूर चल रहा है, यहाँ पे निवेशक ध्यान दीजिए। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।